Hi and welcome to the platform of जामा क्लासेस। जामा क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे, आज हम लोग अब मैथ भी इस हम चैनल में हम लोग पढ़ाएंगे। 8 और 9 को मैथ का भी हम लोग चैनल लाए हैं, इसी चैनल में हम लोग अब मैथ को भी पढ़ाएंगे। तो क्लास 9 का मैं अभी लाया हूँ आप लोग के सामने। क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वो नंबर सिस्टम है। पहला चैप्टर जो है हमारा वो नंबर सिस्टम है, ये हमारा पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम का। तो चलिए फिर देखते हैं आज हम लोग कौन कौन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है ब्रीफ रिव्यूज ऑफ नंबर के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, फिर जो आज के लेक्चर की जो हमारी लास्ट टॉपिक है इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ये आज हम लोग 3 टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज हम लोग पहली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं नंबर सिस्टम का। तो देखिए ए लिटिल बिट अबाउट नंबर के बारे में हम लोग देखिए। तो पहले जो हमारा आया टैली नंबर आया, पहला हमारा टैली नंबर आया। मतलब जैसे 5 रुपया था, 5 इसमें कैसे लिखते हैं 1 2 3 4, फिर ये हो गया हमारा 5। कुछ देखा देखा लग रहा है ये, इसी को हम बोलते हैं टैली नंबर 5। फिर हम लोग अगर 10 रुपया तो 5 10 ऐसे। ये तो छोटा नंबर से तो ये हो जा रहा है इजीली कि हम 5 लिख दिए और 5 5 10 लिख दिए, ठीक है। अगर यही मेरे इसको 500 लिखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हमारा ये हमारा सफिशिएंट नहीं था, ये हमारा सफिशिएंट नहीं था। जैसे 5 रुपया 5 रुपया किसी को देना है तो 1 2 3 4 5 करके ऐसे दे दिए हम लोग। 5 5 को जोड़ना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गया हमारा। अगर यही हमको 100 जोड़ना तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके 100 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 करके 100 लिखेंगे, फिर 100 को तो कितना भोर हो जाता। 1000 लिखने के लिए 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके भोर हो जाता हमारा। तो ये जो टैली नंबर था हमारा सफिशिएंट नहीं था। फिर उसके बाद जो था हमारा रोमन नंबर आया। इसके बाद जो था हमारा रोमन नंबर आया। तो रोमन नंबर में पता है 5 को क्या बोला जाता है, ये 5 लिखे हैं, 5 को बोला जाता है v, ठीक है। 10 को लिखा जाता है x, ठीक है। 20 को लिखा जाता है 2x, 30 को लिखा जाता है 3x और 40 को लिखा जाता है xv, ठीक है। xv xl सॉरी, और 50 को लिखा जाता है हमारा l, ठीक है। ये रोमन नंबर तो ठीक है कि 5 5 5 को जोड़ना तो v को जोड़ के हमारा x आ जाएगा, ठीक है। 10 10 को जोड़ना तो x x डबल x हो जाएगा। 30 जोड़ना तो 10 10 10 3x आ जाएगा, 40 आ जाएगा एक्सेल से हमारा। ये तो हमारा ठीक है, इसमें तो हमको उतना दिक्कत नहीं होगा। लीजिए रोमन नंबर ग्रीक में चलता था, मुझे पता नहीं है कि कौन देश में चलता था। रोमन नंबर हमारा ग्रीक में चलता था, ठीक है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में चलता था, ठीक है। मुझे डेट नहीं पता, मुझे लोकेशन नहीं पता कि ये कहाँ चलता था वो कहाँ चलता था, लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि सपोज कीजिए ये ग्रीक में यहाँ अगर हमको 1 लाख लिखना है, 1 लाख रुपए देना है किसी को, तो हम कैसे लिखेंगे 100 को तो हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। 100 को सी और 500 को हम लोग डी बोलते हैं। तो 500 को भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 500 को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको 1 लाख लिखना है तो आप बोलिएगा डी 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 डी, तो इससे सफिशिएंट थोड़ी है। 500 को डी ए लिख देंगे हम लोग, 1 लाख बन जाएगा, तो उससे थोड़ी रहेगा। इसका कुछ सही तरीका आना चाहिए कि वो चीज़ तुरंत लिखा जाए। अब अगर 1000 लिखना है तो सी 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 सी, तो ये सही थोड़ी है, ये हमारा सफिशिएंट है ही नहीं। और यहाँ हमारा टेली नंबर है जो लकीर खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो और खींचते खींचते भोर कर दो, तो ये तो हमारा सफिशिएंट नहीं है। फिर हमारा आया इंडिया का हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक नंबर जिसको कहते हैं हम लोग। हिंदू अरेबिक नंबर में हमारा कौन कौन आता है, सिर्फ हमारा इसमें 10 नंबर आता है।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हमारा नंबर है, इससे आप दुनिया का कितना बड़ा नंबर आप तुरंत लिख सकते हैं। लिख के दिखाएं, बोलिए। तो देखिए, हमको 1 लाख लिखना है, लिखा गया। अकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लिखा गया हमारा। 50,000 लिखना, लिखा गया हमारा 50,000। 7,000 लिखना, 9,999 लिखना। ये जो नंबर है आपका 10 हो, इससे आप दुनिया का कितना बड़ा नंबर लिख सकते हैं, इस सिर्फ 10 नंबर को मिला के। अब आप बोलिएगा सर कि आप यहाँ पे 0 पूरा लगा रहे हैं, 0 9 लगा रहे हैं, तो ये नंबर को तो हम रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 30 बनाने के लिए 3x का प्रयोग किए। नंबर को रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है कि वो चीज़ सफिशिएंट होना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि सर 1000 बनाने के लिए 10 गो सी लिखिए, तो वो थोड़ी सफिशिएंट है। और टेली नंबर बनाने के लिए 500 को लकीर पाड़िया 500 नंबर बनाइए, तो वो थोड़ी है। ये हमारा दम 1 नंबर सफिशिएंट है। टेली नंबर हमारा सफिशिएंट नहीं हुआ, रोमन नंबर हमारा सफिशिएंट नहीं हुआ। ये जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है हमारा, हिंदू अरेबिक नंबर, यही हमारा क्या हुआ, सफिशिएंट हुआ, जो अभी हर जगह ऑल डे में, ऑल पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में यही नंबर हमारा चलता। तो मैं आप लोगों को टेली नंबर, रोमन नंबर और हिंदू अरेबिक नंबर बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में मारिए CHS, क्लियर है सर, CHS आप मारिए मेरे कमेंट सेक्शन में, क्लियर है सर। फिर हम अपनी चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या जाना, टेली नंबर, रोमन नंबर, हिंदू अरेबिक नंबर। उसमें हम लोग हमारा 3 गो आया था, उसमें हमारा 2 गो सफिशिएंट नहीं रहा। टेली नंबर और रोमन नंबर हमारा सफिशिएंट नहीं रहा। हमारा कौन सफिशिएंट रहा, हिंदू अरेबिक नंबर। तो अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फिर निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम लोग सब के बारे में बात करेंगे, सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं जो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 से जो हमारा स्टार्ट होता है और हमारा इन्फिनिटी में जाता है। ये हमारा इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, इन्फिनिटी में जाता है, ठीक है। और होल नंबर में हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सब सेम है। नेचुरल नंबर का जो डिफिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर इक्वल नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरली नंबर का एकदम सेम है, सिर्फ इसमें 0 इंक्लूड होता है, इसमें 0 आता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा ऑल काउंटिंग नंबर आर इक्वल नेचुरल नंबर। होल नंबर कोई पूछेगा तो बोलिएगा कि 0 एंड नेचुरल नंबर इक्वल होल नंबर। 0 सिर्फ उसमें लगा दीजिए सिर्फ, और नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा होल नंबर आ जाएगा। ये साइन जो है हमारा इन्फिनिटी का साइन है, ये हमारा इन्फिनिटी का साइन है, ठीक है। अब इंटीजर किसे कहते हैं, ये तो हम लोग देख लिए कि ऑल काउंटिंग नंबर आर इक्वल नेचुरल नंबर, और उसी में हम लोग 0 इंक्लूड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा होल नंबर। और इसमें जो है इसमें हमारा नंबर पॉजिटिव से निगेटिव में भी आता। ये जो इसके अंदर, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये सब नंबर हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। और ये जो हमारा ये निगेटिव में भी आता है, इधर में भी इन्फिनिटी जाएगा ये, और इधर में भी इन्फिनिटी में जाएगा। और इसमें हमारा जो है 0 के ये साइड, मतलब देखिए इधर 0 है, इसके राइट साइड जो है, ये जो देखिए ये जो राइट साइड है ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा। ये जो हमारा राइट साइड है ये हमारा पॉजिटिव में रहेगा, और ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ये हमारा निगेटिव में रहेगा। 0 के राइट साइड में हमारा एक नंबर क्या रहता, पॉजिटिव में रहता। 0 के राइट साइड हमारा सब नंबर पॉजिटिव में रहता, और 0 के लेफ्ट साइड
हमारा जीरो के लेफ्ट साइड सारा नंबर हमारा निगेटिव में रहता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या, ऑल काउंटिंग नंबर आर को नेचुरल नंबर। होल नंबर में जीरो इंक्लूड आर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। और जो इंटीजर है उसके राइट साइड हमारा सब नंबर पॉजिटिव में होता है और उसका जो लेफ्ट साइड में हमारा एक एक नंबर निगेटिव में होता है। तो चलिए फिर हम लोग इंटीजर के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इंटीजर के बारे में तो जान गए कि जो राइट साइड रहेगा वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, जो हमारा लेफ्ट साइड रहेगा वो हमारा निगेटिव इंटीजर रहेगा। तो देखिए निगेटिव इंटीजर में हमारा आएगा -2, -3, -4, -5, -6 इन्फिनिटी। ये हमारा इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी तक रहेगा हमारा, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में हमारा रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा क्या रहेगा, इन्फिनिटी में। तो आप बोलिए सर ये फिर इंपॉर्टेंट कैसे है, जो आप यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर ये है क्या, ये तो माइनस इसमें प्लस है, कोई दिक्कत कहाँ। आप ये बात पे फॉलो कीजिएगा, ये टॉपिक पे फॉलो कीजिएगा। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव वो नहीं है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव। इसमें जो हमारा जीरो है, ये जो हमारा जीरो है इसमें हमारा इंक्लूड होता है। निगेटिव इंटीजर में हमारा जीरो इंक्लूड नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर में हमारा जीरो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर जो निगेटिव इंटीजर नहीं है मतलब पॉजिटिव, उसमें हमारा जीरो इंक्लूड होता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये मत देखिएगा कि वो निगेटिव इंटीजर है जीरो इंक्लूड नहीं होगा, नन भी लिखा रह सकता। यही से आदमी यही चीज़ में गलती करता, ओके। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में इधर साइड हमारा निगेटिव इंटीजर रहेगा, लेफ्ट साइड हमारा क्या रहता, निगेटिव इंटीजर रहता, और राइट साइड हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहता। तो ये हमारा इधर निगेटिव इंटीजर और यहाँ हमारा जीरो रहेगा, इधर भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, इधर भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। और ये बात याद रखिएगा, जीरो जो हमारा जो जीरो नंबर है हमारा वो ना ही पॉजिटिव है वो ना ही निगेटिव है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। जीरो को ना पॉजिटिव आप बोलिएगा ना निगेटिव, वो हमारा न्यूट्रल है। आप बोलिएगा कि जीरो ऐसे लिखा हुआ और यहाँ पर साइन छुपा हुआ रहता प्लस का, तो जीरो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन जीरो हमारा पॉजिटिव नहीं निगेटिव, जीरो हमारा न्यूट्रल नंबर है। इंटीजर में हम लोग जान गए कि जो राइट साइड हमारा पॉजिटिव नंबर रहता है, लेफ्ट साइड हमारा निगेटिव नंबर रहता। इंटीजर में निगेटिव इंटीजर में हमारा -2, -3, -4, पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, जो कभी नंबर ख़त्म नहीं होगा। नॉन निगेटिव में हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और जीरो इंक्लूड रहेगा, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में निगेटिव इंटीजर रहेगा, जीरो इंक्लूड रहेगा। मैं आप लोगों को इंटीजर के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। तो चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में जान गए, इंटीजर का टाइप्स इस सब के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तो जान गए हम लोग। अब हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो आप बोलिए सर आप डायरेक्ट रेशनल नंबर पे आते हैं, हम लोग को रेशनल नंबर नहीं पता था, ये सब इंटीजर और होल नंबर तो मुझे पता ही था। आपको पता होगा, आप ही जैसा तो सब कोई नहीं ना है, कोई अलग है ये आदमी को, या कोई आपसे छोटा होगा उसको तो ये सब चीज़ नहीं पता होगा। और अगर मैं डायरेक्ट अगर उसको रेशनल नंबर बताता हूँ, अगर उसको इंटीजर होल नंबर नहीं पता रहता तो उसको फिर अच्छे से रेशनल नंबर समझ नहीं आता। तो मैं समझाने के लिए आया हूँ। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, आप फिर से उस चीज़ को पढ़िएगा तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर डैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट जीरो। ये हमारा इज इक्वल का साइन है और यहाँ लाइन है, तो मतलब q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारा p by q है, देखिए p ऊपर रहेगा q नीचे रहता है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। p जैसे 3 लिख देते हैं, आइए हमारा 7 रहेगा। p by q जो फॉर्म में रहेगा नंबर, वो दोनों नंबर हमारा इंटीजर होना चाहिए। ये जो p एंड q जो हमारा इंटीजर होना चाहिए, p एंड q हमारा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मैं आप लोगों को बता दिया, p एंड q हमारा नंबर इंटीजर होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए।
तो Q0 किस लिए नहीं होना चाहिए? चलिए देखते हैं, जानते हैं कि Q0 क्यों नहीं होता। तो देखिए P बाई Q, P हमारा कितना है, P को हम लोग 3 लेते हैं और Q0 नहीं बोल रहा, हम लोग 0 लेंगे, 0 लिए तो इसका जो आंसर आएगा, इसका कुछ आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर यही सिर्फ आएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, इसका आंसर यही आएगा हमारा अनडिफाइंड। आपका ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है इसमें आप देखिएगा तो आपका कहीं पे आंसर में अनडिफाइंड भी लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पे 0 नीचे रहेगा। ऊपर कोई भी नंबर ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, जो नंबर ले लीजिए, और अगर किसी के भी नंबर के नीचे अगर 0 रह गया, 0, तो उसका आंसर अनडिफाइंड आएगा। अगर ऊपर 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे हमारा 0 रहेगा तो इसका आंसर हमारा अनडिफाइंड आएगा। रेशनल नंबर के बारे में आप लोग जान गए। अब देखिए मैं बताता हूं कि देखिए रेशनल नंबर भी हमारा P बाई Q फॉर्म में रहता, फ्रैक्शन भी हमारा P बाई Q फॉर्म में रहता। रेशनल नंबर भी हमारा P बाई Q फॉर्म में रहता, फ्रैक्शन भी हमारा P बाई Q फॉर्म में रहता। लेकिन जो P बाई Q फॉर्म में रहता है हमारा रेशनल नंबर, वो हमारा क्या रहता, इंटीजर रहता। रेशनल नंबर जो P बाई Q फॉर्म में है हमारा इंटीजर रहता। लेकिन जो फ्रैक्शन है वो जो P बाई Q फॉर्म में रहता, ये हमारा क्या होता, होल नंबर होता, और ये हमारा इंटीजर होता। दोनों P बाई Q फॉर्म में आता है, इसका भी Q 0 नहीं होना चाहिए, इसका भी Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये मैं ऐसे बना रहा तो इसको आप Q समझिएगा, 9 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं इधर बना दे रहा हूँ कि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए जो P बाई Q फॉर्म में रहता है ये हमारा इंटीजर रहता रेशनल नंबर में, और फ्रैक्शन में हमारा होल नंबर रहता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा फ्रैक्शन है और ये हमारा रेशनल है, ठीक है। ये हमारा P बाई Q फॉर्म में रहेगा, वो भी हमारा P बाई Q फॉर्म में रहता है। ये हमारा Q 0 नहीं होता, वो भी हमारा Q 0 नहीं होता। इसका जो P बाई Q फॉर्म में रहा है वो हमारा इंटीजर होता, और उसका जो P बाई Q फॉर्म है वो हमारा होल नंबर होता। यही हमारा रेशनल नंबर और फ्रैक्शन का बेस्ट डिफरेंस। सिर्फ आप बोलिएगा कि नंबर दैट कैन बी P बाई Q फॉर्म और P एंड Q आर इंटीजर, Q नॉट 0, ठीक है। ये डिफिनेशन आप सिर्फ समझ जाइएगा, फिर अपने आप ये चीज़ आपको याद हो जाएगा, और ये चीज़ को आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन समय आपको नोट डाउन बहुत ज़रूरी है। मैं हर लेक्चर में हर टॉपिक, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को नोट डाउन करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि अगर अभी आप ये चीज़ पढ़िएगा तो आपको दम लगेगा कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे आप पूरी टॉपिक को आप भूलते जाइएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा। नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो रिवीजन भी नहीं कीजिएगा, आपस कुछ रहेगा नहीं कि उससे हम रिवीजन करें, और फिर वो टॉपिक आप धीरे धीरे भूलते रहिएगा, क्योंकि आप कुछ नया चीज़ें सीख रहे हैं। अगर एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा तब तो वो चीज़ आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर भी बता दिया हूँ, फ्रैक्शन भी मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। तो चलिए फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए ये जो है हमारा एनी नंबर राइज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1। मतलब आप एक पावर 0 रखिए, ये हमारा पावर रहता, ऊपर जो हमारा रहता वो पावर रहता, इसका जो वैल्यू आएगा हमारा, ये हमारा 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? जैसे हम लोग 2 पे स्क्वायर रखते हैं तो हमारा 4 आता, तो हम 2 पे 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। ये कैसे? तो देखिए मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझाता हूँ, सिर्फ आप रटिएगा मत कि कोई भी नंबर का जो वैल्यू रहता है वो हमारा, कोई भी नंबर के जो पावर 0 रहता तो उसका वैल्यू हमारा 1 आता। चाहे वो 2 पर रखिए, चाहे वो A पर रखिए, चाहे वो B पर रखिए, उसका वैल्यू जो हमारा 1 आएगा। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए 2 पे हम लोग पावर 4 रखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा 16।
ये हमारा 16 आएगा। 4 4 दूनी 8 और दूनी 16। इसको डिवाइड दीजिए 2 से, ठीक है। आंसर मत लाइएगा डिवाइड, देखिए रुकिएगा, थोड़ा सब्र करिए, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 8। 16 2 को डिवाइड दिए 8 आया, एक पावर घटा था हमारा 8 आया। इसको 2 से डिवाइड दीजिएगा, ठीक है। इसका पावर 2 रखिए। 2 × 2 इज इक्वल टू 8 को 2 से काट डिवाइड दीजिएगा 2 को 8 से, तो हमारा 4 आएगा। 4 को डिवाइड 2 से दीजिएगा, 2 पे पावर 1 रखिएगा। 2 इज टू डिवाइड ऑफ, इसको 2 से 4 को काटेगा तो 2 आएगा हमारा, डिवाइड 2, ठीक है। अब हमारा 2 पे हम वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हमारा 1 आएगा। अब देखिए ये चीज़ पे फोकस करिएगा। 2 का पावर हम 4 रखे, ठीक है। 2 का पावर हम 4 रखे तो हमारा 16 आया, उसको हम 2 से डिवाइड दिए, तो 2 से हम डिवाइड देंगे तो ये हमारा 8 आएगा। 8 आएगा। तो 2 पे हम पावर 3 रखे तो हमारा वैल्यू 8 आया। फिर 8 को हम लोग 2 से डिवाइड दिए तो ये हमारा 4 आएगा। और 2 पे पावर 2 रखे मतलब स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो हमारा 4 आता। तो ये काटा था हमारा 4 आया इधर। फिर इसको हम लोग 2 से डिवाइड दिए तो इधर तो हमारा 2 आएगा, वही नंबर हमारे यहाँ इधर आया। और 2 का वैल्यू 2 रखे हम लोग, तो इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारा 1 आएगा। यही वैल्यू हमारा हो गया। 2 का पावर 0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1। मतलब हम लोग 16 को डिवाइड दे रहे हैं 2 से, तो जो इसका क्यूब आ रहा है वो हमारा 8 आ रहा है। और 16 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर 8 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा 4 आएगा, वही नंबर हम यहाँ पे लिखे हैं। इसको डिवाइड दे तो यहाँ पे हमारा नंबर है, इसको डिवाइड दे तो हमारा यहाँ पे नंबर आया, इसको डिवाइड दे तो हमारा यहाँ पे नंबर आया, इसको डिवाइड दे तो हमारा यहाँ पे नंबर आ गया। यही है हमारा इसका बेस्ट फार्मूला नहीं, सिर्फ आप समझा दीजिएगा। कोई भी बोलेगा कि कोई भी नंबर का पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 क्यों आता, तो आप बस उसको बोलिएगा कि ये जो हमारा है ये तरीका आप उसको करके दिखाइएगा, खुश हो जाएगा वो। आपके आंसर से क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। यही हमारा कोई भी नंबर का वैल्यू 0 रखने से हमारा क्या आता, 1 आता। तो चलिए फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग आपसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। हम लोग तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, फिर कोई भी नंबर पे 0 रहता है उसका पावर तो वैल्यू 1 क्यों आता है, ये आप लोगों को मैं अच्छे से डिराइव करके बता दिया हूँ। अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की। तो देखिए जैसे एक बॉल है, ठीक है, उसको हम हाफ कर दिए तो ये 1/2 हो गया, ये हाफ हो गया हमारा। तो देखिए इसको एक और हाफ करिए हम लोग, ये ऐसे है, फिगर मैं खराब ड्रा करता हूँ, ठीक है, ये ऐसे है। फिर इसको एक और हाफ कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ये हमारा 2/4 हो जाएगा। कैसे, ये एक ऐसा शेप में होगा ना, तो इसको हम लोग आधा किए तो ये 1/2 में बढ़ गया। इसका एक पार्ट ले लिया, इसका 2 पार्ट हुआ, एक पार्ट हम लोग ले लिए तो इसको हम लोग 1/2 बोले, ठीक है। तो ये 1/2 है, इसको हम लोग किए, इसको हम लोग डिवाइड किए यहाँ पे, तो ये हमारा 2/4 हो गया क्योंकि 4 हिस्सा हो गया। ऐसे करिए तो ये 4 हिस्सा हो रहा है ना हमारा, 1 2 3 4। तो इसका 2 पार्ट ये है, हमारा 2 पार्ट है ना, ये हमारा 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, 2 पार्ट। तो ये ऊपर 2 ले लिए हम लोग, ये हमारा 4 भाग में बैठा हुआ तो हम 4 ले लिए, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और फिर इसका मैं आपको बोलूँ, ये ऐसे कटा हुआ, ऐसे भी कटा हुआ। एक बार और मैं आपको बोलूँ क्या, एक बार आप ऐसे काट दीजिए, ठीक है, 1 2 3 4। तो ये हमारा कितना हो गया, 4/8 हो गया हमारा। 4 भाग में ही बैठा है तो ये भी तो हमारा 4 भाग में बैठा होगा ना, ये हमारा 4 भाग में है तो ये भी हमारा 4 भाग में होगा। तो हम लोग 8 उधर ले लिए और एक हिस्सा इधर है तो हमारा 4 ले लिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम काटें तो 1/2 आया, इसको हम लोग काटें तो 1/2 आया। आप कितनों पार्ट में इसको बांट दीजिए, आप इसको कितनों पार्ट में बांट दीजिए, सबका जो वैल्यू है वो सेम आएगा।
सेम आएगा, ये जो वैल्यू हमारा सेम आएगा। मतलब देखिए ये 1/2 है, फिर इसको हम लोग 2/4 किए, एक और हिस्सा काटें, फिर इसको हम एक और हिस्सा काटें, सिर्फ इक्वल में कटना चाहिए, सिर्फ हमारा ये इक्वल में कटना चाहिए। ये भी हमारा 1/2 आएगा, ये भी हमारा 1/2 आएगा, ये भी हमारा 1/2 आएगा। जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू अब भी है। इसी को कहते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। सिर्फ आप इक्वल में काटिए, जो वैल्यू है उसका सबका इक्वल में आएगा, वैल्यू हमारा इक्वल में आएगा। इसी को कहते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। फिर से मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। जैसे ये 1/2 है, मतलब ये है, रुकिए मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। ये एक सर्किल है, ये एक आपका सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है। इसको हम यहाँ से आधे डिवाइड किए, इक्वल पार्ट में बांट दिए। तो इसका एक हिस्सा, 2 हिस्सा में किया हम लोग, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। 2 हिस्सा में कर दिए तो नीचे हम लोग 2 लिख देंगे। इसका एक हिस्सा हम लोग लिए तो ऊपर हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। तो यही हो गया हमारा 1/2। फिर इसका हम एक हिस्सा, फिर हम लोग इसको आधे काटे तो ये तो 4 पार्ट में बांट गया, 1 2 और 3 और 4 पार्ट में बांट गया। तो इसको हम लोग ले लेंगे 4, और इधर जो हमारा दूसरा इधर हम लोग लिए तो इधर हम लोग लेंगे 2, ठीक है। ये एक हिस्सा, तो इसको हम लोग फिर डिवाइड करेंगे तो ये 2 हिस्सा हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। तो ये हो गया। अब फिर इसको हम लोग अगर ऐसे डिवाइड दें, यहाँ पे गिजबिजा गया होगा बीच में, तो देखिए ये ऐसे कर लीजिए। फिर एक बार हम लोग इसको डिवाइड दिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ये हमारा 6 पार्ट में हो गया। और इस पार्ट में क्या हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ हम लोग 3 लिख दिए। फिर एक बार इसको डिवाइड देते हैं, एक बार और डिवाइड दे दिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ये 8 पार्ट में हो गया। तो इधर हम लोग नीचे 8 लिख देते हैं। और ये पार्ट में क्या हुआ, 1 2 3 4, तो ऊपर हम लोग 4 लिख दिए, ठीक है। इसको डिवाइड दीजिए 1/2, इसको डिवाइड दीजिए 1/2, इसको डिवाइड दीजिए 1/2। वैल्यू जो सबका वैल्यू है, सबका वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा। सबका वैल्यू क्या हमारा, सेम आ रहा। देखने में है कि 1/2 है, ये 2/4 है, ये 3/6 है, ये 4/8 है, देखने में अलग है लेकिन वैल्यू जो सेम है। मतलब जैसे भाई है आपका, 3 भाई है, 4 भाई है, 4 भाई है, खून सबका सेम है, सब अपना भाई है, लेकिन सबका फेस तो सेम नहीं ना है, फेस हमारा सबका सेम नहीं है। वही यहाँ पे बात है, इसको देखने में अलग है लेकिन वैल्यू जो है एक एक का हमारा क्या है, सेम है। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो चलिए फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा नंबर सिस्टम का ख़त्म हो चुका। ये मत समझिएगा कि हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में सब कुछ जान गए, ये तो सिर्फ हम लोग का नंबर सिस्टम के बारे में समझिए इंट्रोडक्शन था, सिर्फ ट्रीजर था, ठीक है। अभी ट्रेलर हमारा बाकी है, उसके बाद पिक्चर तो देखना नहीं है भूलिएगा। तो यही के साथ हमारा ये लेक्चर हमारा क्या हुआ, द एंड हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। इसका जो मतलब है, काम हार्ड करो, बहुत काम करो तुम दिन भर में। वो काम मत समझना कि उठाना घर से हथौड़ी आ जाके ईंटा तोड़ते रहना, रड तोड़ते रहना, वो काम नहीं। पढ़ाई वाले की हम बात कर रहे हैं। या आपका जो चीज़ में आपका मन लगता है सिर्फ वो काम अच्छा होना चाहिए। जो चीज़ में आपका मन लगता है वही कीजिए। क्रिकेट में आपका मन लगता है तो पूरा मेहनत कीजिए, ठीक है। और ड्रीम भी कभी भी सोचो तो बड़ा सोचो। ये मत सोचो कि मुझे पुलिस बनना, आर्मी बनना, लोकल नहीं सोचना, सोच बड़ी रखना चाहिए। अगर बड़ी सोच रहेगी तो एक ना एक दिन तुम जरूर बनोगे। आप सोच लोगे छोटा कि मुझे सब्जी बेचना, तो वो तो तुम बन ही जाओगे।
और तुम मेहनत भी नहीं करो कि मुझे सब्जी बेचना, ऐसे जाऊँगा बेचूंगा। कभी भी बड़ा सोचना है, ठीक है। और नेवर गिव अप। कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर कोई भी काम आप स्टार्ट किए हैं तो उसको ख़त्म करके ही रुकिए, बीच में वो काम को छोड़िएगा मत। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ नहीं समझ में आएगा तो आप मैथ की बुक हटा दीजिएगा, ऐसा नहीं। वो बना क्यों नहीं, वो क्वेश्चन के बारे में रिसर्च कीजिए, फिर वो क्वेश्चन को बनाइए। कोई भी काम को आधा पे नहीं छोड़ना, वो काम को पूरा ख़त्म करना। वही मैं बता रहा हूँ, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मज़े करें, चिल करें, जो करना है वो करें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।